तो दोस्तों लेटेस्ट ये है कि चिवीटेल एजियोफोर जो कि बैरन मोर्डो का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि उनका कैरेक्टर यानी कि बैरन मोर्डो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को जरूर मिलेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बैरन मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कौन कौन से कैरेक्टर्स वापस आ सकते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर आप चैनल पे नए हैं और मार्वल के भी फैन हैं और मार्वल से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। चिवीटेल एजियोफोर ने रिसेंटली ये कंफर्म किया है कि वो एज बैरन मोर्डो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलेंगे। कुछ भी कह लो, लेकिन जितने चेंजेस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ हो चुके हैं उतने शायद ही किसी एमसीयू की फिल्म के साथ हुए होंगे। पहले ये सुनने में आ रहा था कि ये एमसीयू की पहली हॉरर फिल्म हो सकती है और फिर उसके बाद रिसेंटली इसके डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ने इस फिल्म को छोड़ दिया और फिर उसके बाद सैम रेमी को इस फिल्म की डायरेक्शन का काम दिया गया। और सैम रेमी कौन है ये तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल सही पहचाना, जिन्होंने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन फिल्म्स को डायरेक्ट किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड क्रेडिट सीन्स में हमने ये देखा था कि मोर्डो ने मास्टर ऑफ मिस्टिक्स आर्ट्स को छोड़ दिया था और वो अपने खुद के रास्ते पे चल पड़ा था। और उस टाइम पे मोर्डो से हमें काफी विलन वाली फील्स आ रही थी, जैसा कि मार्वल कॉमिक्स में उसका कैरेक्टर है। मोर्डो के मास्टर ऑफ मिस्टिक्स आर्ट छोड़ने के काफी रीजन है और उनमें से पहला रीजन तो यही है कि जैसा वो हमेशा सोचता था उसकी मास्टर यानी कि एंशिएंट वन दूध की दुली तो है नहीं, क्योंकि अपनी एज बढ़ाने के लिए एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन से पावर ले रही थी और वहीं उसने ये चीज दूसरों के लिए मना कर रखी थी। एंशिएंट वन के मरने के बाद ये तो हमें पता ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू की फाइट हुई थी और डोरमामू को हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज किया था और जिसके चलते उसने टाइम से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं सबको तोड़ दिया था। तो इसीलिए मोर्डो को लगा कि अब उसकी जगह इस ग्रुप में नहीं है और जरूरत से ज्यादा लोगों को मैजिक के बारे में पता चल गया है। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के एंड क्रेडिट सीन से हमें ये तो आइडिया हो ही गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में मोर्डो का कोई ना कोई रोल तो पक्का होगा। अब ये तो क्लियर ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच यानी कि वांडा का रोल तो पक्का है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एमसीयू के मल्टीवर्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा और यही वो चीज होगी जिससे हमें एमसीयू के मल्टीवर्स के बारे में और भी चीजें पता चलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मोर्डो का रोल स्कारलेट विच से रिलेटेड हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्कारलेट विच जाने या अनजाने में मल्टीवर्स को ओपन कर दे, जिससे काफी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो फिर से दोस्त बन जाएं और मल्टीवर्स के खतरे से दुनिया को बचाने के लिए स्ट्रेंज और मोर्डो को एक साथ काम करना पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो मार्वल वाले इन दोनों के बीच के रिलेशंस को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन कुछ भी कहो, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस काफी एपिक फिल्म होने वाली है। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मोर्डो का रोल क्या होगा? एक विलन का रोल होगा या फिर एक एंटी हीरो का? ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। और मार्वल से रिलेटेड ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। अच्छा तो फिर चलते हैं।